गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 में हमको किसी भी पॉइंट को प्लेन पे कैसे प्लॉट करना है ये सीखना था। एक्सरसाइज 3.2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई गिवन पॉइंट है, अगर कोई प्लॉटेड पॉइंट है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे पूछ दे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो बताना है। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था, तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। बहुत आसान बात है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले इसकी एब्सिसा देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के लिए एब्सिसा ये कितना है, 3 है ना। और उसके बाद इसका ऑर्डिनेट देख लेते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे जो दूरी इसने कवर किया है वो ये, तो ये दूरी आपका है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब 3, 5 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। अब हमको पॉइंट प्लॉट करना है। जैसे क्या करेगा, इस एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन बताए भी थे। पीछे की एक्सरसाइज में पॉइंट गिवन था, जैसे मान लो ऐसे कर देता था कि ये एम है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहले ये एब्सिसा देखेंगे, पहले एब्सिसा ही लिखा जाता है। तो एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट तो ऊपर नीचे कहीं है ही नहीं, बस एब्सिसा ही है, तो ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये हम काम पिछले एक्सरसाइज में करते थे। अब यहाँ पे हमको पॉइंट प्लॉट करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूँ, टेबल नहीं बनाया हूँ, आप लोग बुक लेके बैठेंगे। लिखा है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई। एक्स वाई मतलब वही, जैसे मान लो कि ये 3, 5 है, तो इसमें ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एब्सिसा या ऑर्डिनेट। तो प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो फॉलोइंग टेबल में दिए हैं ऑन द प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस पे। चूजिंग सूटेबल यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। सूटेबल यूनिट का मतलब होता है ये दूरी आपको कितना लेना है उसके हिसाब से, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ये दूरी आपको कितनी लेनी है वो आप सूटेबल स्केल लेके प्लॉट करो, ये कह रहा है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे ये मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो एब्सिसा आपका -2 है, ऑर्डिनेट 8 है, फिर ये -1 है, फिर ये 7 है, फिर एक तुम्हारा 0 है और -1.25 है, -1.25, फिर 1 3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 -1 है। इन पॉइंटों को प्लॉट करना है। आप देख सकते हैं इसमें ये -2 8 है, -1 7 है, ऐसे है ये -1 7 -2 8, ये ऐसे पॉइंट है। फिर ये 0 -1.25, इन पॉइंटों को हमको प्लॉट करना है, ठीक है। देखो मैं कैसे प्लॉट करता हूँ। जो पहला हमारा है वो है -2 और 8, क्या है, एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट 8, मतलब पहले एक्स एक्सिस वाली दूरी -2 और वाई एक्सिस वाली दूरी 8। तो आप बताओ ये पॉइंट कहाँ होगा। एक्स एक्सिस वाली दूरी -2, पहले ये दूरी -2, और फिर वाई एक्सिस वाली +8, तो -2 और +8 यहाँ पे आएगा ना। बताइए आप, एक्स एक्सिस पे यहाँ -2 और वाई एक्सिस पे +8, तो ये आपका हो जाएगा -2 और 8। इसका आप चाहे तो कुछ नाम भी दे सकते हैं, ABCD जो देना है। उसके बाद दूसरा है -1 और 7, क्या है, -1 और फिर 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा, होगा ना। एक्स एब्सिसा -1 और ऑर्डिनेट 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चल नहीं रहा है, -1 और 7, इसको मैं लिख देता हूँ, -1 और 7, जगह थोड़ा सा कम है, -1 और 7, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। तो आपका
ये पॉइंट -1 और 7 हो गया। अगला जो है 0 और -1.25। अगला जो हमारा पॉइंट है वो 0, एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट -1.25। देखो मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे 0, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, थोड़ा समझिएगा। 0 यहाँ नीचे क्या होता है -1 और नीचे -2, ऐसे आएंगे तो ये -2 होता है। तो 0 और -1.25, तो -1.25 बहुत आसान है। ये -1 है, ये -2 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1.5 होगा ना, -1.5, और इसके जो बीच में हो जाएगा वो -1.25 हो जाएगा। यहाँ पे -1.25। आज बात समझ में? देखो थोड़ा सा समझना है आपको, इसको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, अब पॉइंट प्लॉट करने आना चाहिए। ये मान लो कि 0 हो गया, ये 0.5 हो जाएगा आपका, आधा होगा ना, 0.5, 0.5, ये 1 है, ये 0.5 है, ये -1 है, आधा, इसका आधा ये, और ये आपका -1.5 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। अब -1.25 यहाँ पे हो जाएगा आपका -1.25। मतलब देखिए, इसको आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सही बन पाएगा। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, ध्यान से बस समझिए। निगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव में भी होता है। ऐसे ये लाइन आ रहा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है, -1 है, सॉरी, -1 है, और ये इधर आपका ये कहीं -2 है, तो -1.25। तो ये जो दूरी होगा ये -1.5 होगा, और इसके जो बीच में होगा वो -1.25 होगा। तो इसका मतलब कि -1.25 यहाँ पे कहीं होगा। मतलब इसको 4 भागों में बांट दो, इस दूरी को 4 भागों में बांट दो, और 4 भागों में बांटने के बाद जो ऊपर से पहला दूरी होगा वही -1.25 होगा। अब इसको आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, हम बार बार करें। जैसे मान लो ऐसे ही है, मैं इस पर दिखाऊँ, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 0.5 होगा ना, यहाँ पे 1.5 होगा ना, मतलब 0, आधा, 1, 1.5, 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये 0.25 होगा, इसका आधा। आप समझिए, ये जो पॉइंट होगा ये 0.25 होगा। कैसे होगा? अब इसका आधा, 0.5 का आधा बीच में है ये, तो 0.25। अब ये जो पॉइंट होगा आपका, मान लो कि ये 0.75 होगा। वैसे ही अब ये होगा, ये पॉइंट, ये 1 है, तो ये 1.25 होगा। मतलब 0.25 4 भागों में हम बांटे हैं, 4 भागों में बांटे हैं। 0 से 1 के दूरी को या 1 से 2 की दूरी को अगर हम 4 भागों में बांटें तो ये 1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये 1.25 होगा, ये 1.5 होगा, ये 1.75 होगा, 1.75 होगा, ये 2 होगा। तो वैसे ही ये आपका -1 है, ये -2 है, तो ये बीच में थोड़ा सा, ये जो बीच में होगा, पहले इसको 4 भागों में बांट लो। 4 भागों में देखो हमने बांट लिया, इसको 4 भागों में बांट लेंगे तो जो पहला भाग होगा यही क्या होगा, 0 - 1.25। आप लोग सही से इसको बना लेंगे। ये वाला -1 और ये -2, इसको 4 भागों में बांटा है मैंने। 4 भागों में बांटेंगे तो ये -1, ये -1.25, ये -0.50, और ये फिर क्या हो जाएगा, -2। तो जो पहला वाला होगा ये वाला भाग, यही क्या होगा, -1.25 होगा। अब इस पॉइंट के लिए -1.25 के लिए एब्सिसा 0 था और ऑर्डिनेट क्या था, -1.25। ठीक है, आप समझ सकते हैं। 4 भागों में इसको बांट लो और जो ये पहला भाग होगा वही होगा।
अब इसके बाद हमारा जो एक और पॉइंट है वो 1 3 है। तो 1 3 तो आसान है आप सभी लोगों के लिए। एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे 3, ये 1 और वाई पे 3, 1 3 ये पॉइंट हो जाएगा ना। एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 3, फिर क्या है 3 -1, 3 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। -1 यहाँ पे है तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और -1 हो जाएगा। अब आप लोग चाहें तो इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ऐसे जैसे जोड़ा जाता है, ये ऐसे 3 -1 वाला ये है। इसके बाद आपका ये ऐसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं एक बार फिर से बना के आपको दिखा दूंगा। यही है हमारा पॉइंट। अगर दिक्कत है इसको तो आप देखो, एक बार मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बनाऊँ, ये हो गया आपका और ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 0 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, 8 तक जाना है। यहाँ पे 7 और मान लो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है 8 है। अब यहाँ पे आपका -1 और ये -2, ये -1 -2 -1 -2 और ये -3। तो पहला पॉइंट है -2 8, तो -2 और 8 यही पॉइंट हो जाएगा, -2 8 होगा ना। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -2 8, एक एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट 8, ये पॉइंट -2 8। फिर -1 7 है तो -1 7 ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये जो पॉइंट होगा एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 7, तो ये आपका हो जाएगा -1 7, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए। उसके बाद 0 -1.25 है, 0 और -1.25, तो ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इसको 4 भागों में बांट दोगे, 0.25 0.25 0.25 0.25, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4 भाग होगा तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 हो जाएगी, तो ये हमारा -1, ये -1.25 हो जाएगा पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये 0 एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट में -1.25 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 4 भागों में बांटने के बाद जो पहला पॉइंट होगा 1 3 आसान है, एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 3, ये पॉइंट जो होगा हमारा 1 3 होगा। उसके बाद 3 -1 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट -1, ये 3 और फिर -1, तो ये 3 -1 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कोई अब नया लेसन पढ़ेंगे। अब जो हमारा नया लेसन होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।